नमस्कार साथियों, मैं हूं मुन्ना कुमार। आप लोग देख रहे हैं सुंदरी मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो की आगाज़ जो है हम कुछ मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरू करने वाले हैं। कहते हैं कि हो चुका आगाज किरण का युग बदलने की तैयारी कर, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा वो मैदान में झंडा गाड़ेगा। इसका कहने का तात्पर्य है इस संसार में जो संघर्ष करते हैं, कोई संघर्ष करके निखर जाते हैं, कोई संघर्ष करके बिखर जाते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यक्ति लगनशीलता के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, जोश के साथ, उल्लास के साथ अपने काम के प्रति श्रद्धा के साथ और वो अपने अपने लक्ष्य के पीछा करता है, तो उस मनुष्य की कहीं ना कहीं सफलता सुनिश्चित रहता है। और एक बात और साथियों, क्या कहते हैं, ज़िंदगी खेलते हैं उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन हैं। जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं ज़िंदगी उन्हीं के साथ खेलते हैं और किसी के साथ ज़िंदगी खेलते नहीं हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये 12वीं विषय का इतिहास का क्वेश्चन बैंक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी यूजफुल होने वाला है, काफ़ी यूजफुल, काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये 2021 का क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। ये 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर गौर करेंगे हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन में संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो भाई सिंधु और कान्हू थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46। ढक्कन ढक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? 1878 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 का। रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता है? तो छेवली, मनु, मणिकर्णिका, इन सभी नामों से लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पे। तो अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल जो थे, अवध में जो 1857 क्रांति जो घटना घटी थी, किसकी वजह से घटना घटी थी? वो चर्बी वाला करतूत के लिए, इसके कारण से वहाँ क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। तो कहाँ अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन को 49 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग जो थे भारत का गवर्नर जनरल थे 1857 क्रांति के समय। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? हम तो पहले ही बताए, तत्कालीन कारण था कि चर्बी वाला करतूत। मुसलमान को यह कह दिया गया था, भाई ये जो गोली में चर्बी होते हैं वह शुगर का होता है, और हिंदू कह दिया कि ये जो चर्बी होता है वह गाय का होता है। तो इसके वजह से क्या हुआ? दोनों मतभेद हुआ, जिसकी वजह से 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण देखने के लिए मिला। चलिए क्वेश्चन 51 पर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो कस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पर। मोहनजोदारो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मृदों का टीला होता है, मृतों का टीला, या हाँ मृतों का टीला। यहाँ पर काफ़ी लाश देखने के लिए मिला, इसीलिए कहा जाता है मृतों का टीला। मोहनजोदारो खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर? तो सिंध नदी के तट पर। ये सब क्वेश्चन भी हैं, इस पर गौर कीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पे है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पर। कालीबंगा कहाँ स्थित है, अवस्थित है? क्वेश्चन तो आपसे पूछे कालीबंगा कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित। ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम की गई थी? तो गंगा और सोन के संगम पर की गई थी पाटलिपुत्र की स्थापना। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? बिंदुसार ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप 57 पे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल के भारतीय इतिहास काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे। वेदों की संख्या कितने हैं? तो भैया हम लोग का वेद जो है वो 4 है। हिंदू धर्म में वेद कितने हैं? सर्वप्रथम ग्रंथ कौन है? तो वेद कितने हैं? 4। पुराण कितने हैं? 18। पुराण कितने? 18। वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6। उपनिषद कितना? 108। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये 4 हुआ वेद। पुराण कितना? 18। वेदांग कितना? 6। उपनिषद क्या हुआ? 108। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 59 पर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक या प्रथम शासक वही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हम लोग। द्रौपदी किसकी पत्नी? द्रौपदी भैया 5 पांडव का पत्नी था। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 भाई का पत्नी थे। इनमें से सभी, ये 3 ही दिया, 2 और देगा तो ये 5 भाई का पत्नी थे द्रौपदी। चलिए अब 61 में चलते हैं। विक्टोरिया टर्मिनल किस आधिपत्य शैली का उदाहरण? तो नाव गॉथिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। 62 पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? 1853 ईस्वी में। 1853 में सर्वप्रथम भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। कहाँ? मुंबई से मुंबई थाना के बीच 18 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1930 ईस्वी में 2 कांड हुआ था। पहले डंडी यात्रा और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको याद रखिएगा। चलिए 66। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे राजनीतिक गुरु थे। किसका? तो गांधी जी का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 67 में डांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? डांडी जो मार्च था, डांडी यात्रा जो शुरू की किस आंदोलन से? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत की। कब? 1930 ईस्वी में। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में। किसने शुरू किया? तो गांधी जी। गांधी जी को चंपारण किसने बोला? राजकुमार शुक्ल ने। पहले बात क्या कहें हम? गांधी जी चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया। कब? 1917 ईस्वी में। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगाम क्या? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 1931 में गार्विन इरविन समझौता हुआ था। चलिए आप कुछ मोटिवेशनल के साथ हम लोग जाते हैं। क्या कहता है मोटिवेशनल में? बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। भाई जितना भी वक्त है उससे अपने वक्त को अच्छा सीख के लिए अपने परिश्रम से अपने तकदीर को बदलिए। जिस वजह से आपके आने वाले जो भी मुसीबत है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ या कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द है, वह सारे दूर हो सकता है सिर्फ आपके मेहनत की वजह से, आपकी लगनशीलता की वजह से। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान, लक्ष्य पे वार कर। आपका जो लक्ष्य है
वो उसको पकड़ कर उस पर मेहनत कीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाते हैं। कहते हैं किसी भी चीज़ का आप शिद्दत के साथ चाहते हैं, पूरे कायनात मिलाने में जुट जाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मा से चाहता है तो उसे मिलाने में परमात्मा परमपिता परमेश्वर जो है मिलाने में जुट जाता है। जिसे वो सृष्टि करता है वो सब जुट जाते हैं उसमें। चलिए, ये हुआ हमारे बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। भाई वक्त कौन बदलेगा? जो वक्त के साथ अपने आप को सांचा में ढालते हैं, वही व्यक्ति ही वक्त को बदल सकता है। मजबूरियों के वक्त को जो भी मजबूरी है, मेरे साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, मेरा दोस्त मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा दोस्त हमें बुरा कहता है, हम बुरा इंसान। भाई तुम अपने आप को मत कोसो, तुम बेटर हो इस दुनिया में, तुम सबसे बेटर हो, सबसे अच्छा इंसान हो। तुम जो चाहोगे सो कर सकते हो, तुम जो पाना चाहो उसे पा सकते हो। सिर्फ अपने मजबूरियों को तुम मत कोसो, तुम अपने हालातों को ये मत सुनने दो कि तुम ऐसे हो। तुम यह हालात को तुम यह कहो हम ऐसे नहीं हैं, मेरा हालात चाहे कितना मजबूर हो, हम दुनिया को यह दिखाएंगे जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं तुम वक्त के बदलो, जो भी वक्त है उसे आप बेकार मत कीजिए। और एक एक छोटा सा और क्या है, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान लक्ष्य पर वार कर। जो व्यक्ति का अपने मंजिल की तरह प्यासा, यानी कि जो व्यक्ति जो होते हैं अपने लक्ष्य के पीछा करते हुए अपने सपना को पीछा करना चाहते हैं, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं परिश्रम बहुत अधिक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो थे भारत कब आया? 1928 में, सॉरी 1928। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, गंगा पुत्र किसे कहा था? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और है, स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप जो है, स्तूप मतलब जहाँ पर गौतम बुद्ध को दफनाया गया, उनके जो मकबरा या हम लोग क्या बोलते हैं कब्र या जो भी, उन्हें स्तूप बनाया गया उस पर, इसीलिए किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलग्राम वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? डोरमल जो थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अकबरनामा की रचना किसने? अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। 77 में दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे दिल्ली से अपना राजधानी दौलताबाद ट्रांसलेट यानी कि परिवर्तन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर 78 पर चलते हैं। ताजमहल किस नदी किनारे हैं? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम एक और मोटिवेशनल वीडियो है। भाई सीढ़ी बनाना पड़ता है, सीढ़ी बनाए नहीं मिलता है। सीढ़ी हमारे जीवन में जो भी सीढ़ी आते हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उनसे हम यह सीखने के लिए मिलता है कि हम क्या हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। कहते हैं यहाँ नाम उसका खराब होता है जिसका नाम बनता है, यानी कि उस व्यक्ति का ही नाम खराब होता है भाई जिसका नाम अभी पृथ्वी में बना है। गांधी जी, गौतम बुद्ध, उन सभी का नाम खराब होता है शुरुआती में। अभी तो मेरा नाम ही नहीं अभी तो मेरा नाम बना ही नहीं था, लोग नाम डुबाने में लगा है। अभी तो हम लोग का नाम बना ही नहीं है और हमारे पीछे जो लोग हैं वह यह कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, ये तो कायर व्यक्ति है, इससे क्या होगा। तो हम उस व्यक्ति को यह दिखाना चाहते हैं हम जो कर सकते वह तुम नहीं कर सकते। इसीलिए आज इस मोटिवेशनल स्पीच के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं।